एक बात कही महाराज आप भूल गए। बोले मैं कैसे भूल गया? तुमने यही तो कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए। हरिश्चंद्र कहते महाराज भाई तो मैं कह रहा हूं कि आप भूल गए, मैंने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे, और जब ये दांत उखड़ते हैं जो दूसरी बार दांत निकलते हैं हमने वो बताए थे, और जब वो निकलेंगे तो हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। वरुण देवता फिर चले गए। इधर आंगन में धीरे धीरे रोहितास कुछ और बड़ा हो गया, और रोहितास ने जब ये सुना है कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। वरुण हरिश्चंद्र के नजदीक आए, कहा मेरा यज्ञ कर दो। बोले रोहितास तो है नहीं, हम तुम्हारा यज्ञ कैसे करें? इसी बात को लेकर के हरिश्चंद्र में और वरुण में घोर संग्राम हुआ। हरिश्चंद्र की कोई पेश नहीं गई, ये घर में बीमार रहने लगे। उधर रोहित ने सुना कि मेरे पिता मेरे कारण घर में बीमार पड़े रहते हैं, तो चलने के लिए तैयार हुए। तो सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गही अमाई है। रोहितास ने जब ये सुना तो ये घर की तरफ चले हैं। इंद्र देवता सामने पहुंच गए, जवाब दिया बेटा अगर अभी तुम अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें? कहा ऐसा करो तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ तो उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अजीगर्त जिनका नाम था, और जिनके घर में 3 लड़के थे। अजीगर्त से एक बात कही, ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर्त कहते हैं देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, पर रानी की इच्छा है, आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो इन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया है ना ही तो मैं पिता को प्रिय हूं ना ही माता को प्रिय हूं, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है। तुम ऐसा करो तुम मुझे ले चलो। रोहितास ने 100 गाय दी हैं, सुनासेस को साथ में लिया और ये वहां से चले। घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए। सारी बात पूछी है बेटा कहाँ जा रहे? रो रो करके बता दिया मैं वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक आए, इन्होंने वरुण का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुनासेस को ही मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। समझाया। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों ना चले जाए। ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी, उठ के खड़े हो गए। बोले तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया है?